नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि भविष्य पुराण में सामुद्रिक शास्त्र में हस्तरेखा के बारे में क्या बताया गया है। भविष्य पुराण यदि हम देखते हैं तो उसमें सामुद्रिक शास्त्र के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा है। पुरुषों के बारे में अलग, स्त्रियों के बारे में अलग और दोनों के बारे में फिर सामूहिक चर्चा भी की गई है। सामुद्रिक शास्त्र में संपूर्ण शरीर की लक्षण विद्या होती है। यहाँ मैं उसमें जो हस्तरेखा के संबंध में बताया गया है, उसे सेपरेटली बता रहा हूँ। तो पिछली 2 वीडियो में मैंने कुछ श्लोक बताए थे। आज हम इसी चरण में आगे बढ़ते हुए भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व से 25वें अध्याय से मैं आपको श्लोक संख्या 38 और 39 को बता रहा हूं कि इसमें क्या जानकारी दी गई है। यहाँ पहला श्लोक क्या है कि दक्षिणे तु करांगुष्ठे यवो तु दृश्यते। जिस व्यक्ति के दाएं हाथ के अंगूठे में यव चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे, यहां पर यव चिन्ह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे, वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी जो रेखा है, विभाजन जो रेखा है, वो यव चिन्ह बना रही हो और उस यव चिन्ह में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। सर्व विद्या प्रवक्ता च भवेद नत्र संशय, कि वो सभी विद्याओं का प्रवक्ता होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, इसे हम थोड़ा अतिशयोक्ति कह सकते हैं कि हमेशा ऐसा हर विद्या का प्रवक्ता होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये विद्वान होते हैं, इनमें विद्वत्ता होती है, किसी विद्या को समझने की क्षमता अच्छी होती है, तो अध्ययन से वो विद्वान भी हो जाते हैं। अब यहाँ यह चिन्ह एक तो स्पष्ट होना चाहिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक संपूर्ण रेखा यदि यह चिन्ह बनाती हो तो ये अधिक प्रभावशाली माना जाता है। यदि बीच में छोटा सा यव चिन्ह बनता है तो उतना ही कम प्रभाव देता है। तो यव चिन्ह बड़ा विस्तृत होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए। अगर ऐसा आपको लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई दे तो निश्चित रूप से यह व्यक्ति जहां बहुत विद्वान होता है, वहीं विद्याओं में अच्छा प्रवीण होता है और इसी कारण से भौतिक रूप से भी बहुत संपन्न होता है, उन्नति बहुत प्राप्त करता है, संतान और घर आदि का सुख भी इसका बहुत अच्छा रहता है, ऐसा आचार्यों का मत है। तो यहां अंगूठे में यव चिन्ह की बात कही गई। अगले श्लोक में क्या सूचना है? यश्च पाणी तले रेखा कनिष्ठा मूल उत्थिता। अब यदि किसी के हाथ में, पानी तल माने हाथ का करतल, अब यदि करतल से कोई रेखा यहां से उठे और ये प्रदेशी नक्षत्र तक चली जाए, अब ये बात कर रहे हैं यहां पर, इसे नाम इन्होंने इसका नहीं लिया है। प्राचीन विद्या में, प्राचीन हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र में इसे आयु रेखा कहा जाता था। वर्तमान में इसे आयु रेखा के स्थान पर हृदय रेखा का अधिक संबंध दिया जा रहा है। तो वो हृदय रेखा की ही यहां चर्चा हो रही है। यश्च पाणी तले रेखा कनिष्ठा मूल उत्थिता, कनिष्ठा के मूल से उठकर गता मध्यम प्रदेशिन्या, प्रदेशिन स्थान तक चला गया हो, जीवित सर्वशतम शतम, ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है। अब क्या सभी व्यक्ति जिनकी रेखा यहां से यहां तक गई है 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे? ऐसा नहीं। इसमें यह बात क्या गलत है? गलत तो नहीं है, पर इसमें आपको साथ साथ स्थिति परिस्थिति का ध्यान देना होगा। इसमें दोष नहीं होना चाहिए, हाथ में अन्य कोई विपरीत लक्षण नहीं होने चाहिए, खास तौर पर इसी रेखा में बीच में कहीं टूटन, दोष नहीं होना चाहिए। अविच्छिन्न रेखा ही आयु प्रदान करती है, ध्यान रखें। दोष मुक्त रेखा ही आयु प्रदान करती है, अविच्छिन्न होनी चाहिए, मतलब कहीं से बीच में से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, और वो स्पष्ट भी हो तो निश्चित रूप से आयु प्रदान करने वाली होगी। तो ये यहां पर बताया गया कि अंगूठे में यदि यव चिन्ह हो तो विद्वान होगा, और यदि उसकी कनिष्ठा के मूल से निकलकर कोई रेखा यहां तक गई है और ये रेखा स्पष्ट है, साफ सुथरी है, तो वो 100 वर्ष तक जिएगा। ये 2 बातें यहां स्पष्ट हैं, आपको ये समझनी होगी। यहां एक और बात कि ये इसका उद्गम स्थल भी बता रहे हैं। कनिष्ठा यहां से निकलती है और आगे बढ़ती है। कुछ लोग इसका उद्गम स्थल विपरीत दिशा में बताते हैं, पर मैंने बताया पिछले कुछ ग्रंथों में लगातार
अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो वो स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ से इसका उद्गम स्थल है और ये इधर जाती है। आपको अधिकतर हाथों में ये छोटी भी दिखाई देगी, तो यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगी, आगे नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।